राष्ट्रगीत वंदे मातरम का अपमान करना अब से कानूनी अपराध माना जाएगा, क्योंकि ध्वनि मत से बीते दिन राज्यसभा से भी ये बिल पास होकर कानून बनने के लिए आगे बढ़ चुका है। वंदे मातरम का सम्मान अब उसी तरीके से करना होगा जैसे कि हम राष्ट्रगान जनगण मन का करते हैं। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए। वंदे मातरम। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए। लोकसभा ने भी वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण देने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। राज्यसभा के बाद लोकसभा में भी भारी हंगामे के बीच राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पास हो गया। प्रश्न ये है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। अब संसद के दोनों सदनों से वंदे मातरम बिल के पारित होने के बाद इसके कानून बनने का रास्ता साफ हो गया है। इस बिल के तहत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के दौरान कोई किसी भी तरह का व्यवधान डालता है या उसका अपमान करता है तो उसे आपराधिक कृत्य माना जाएगा। दोषी पाए जाने पर अधिकतम 3 साल तक की सजा हो सकती है। इस बिल का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान जन गण मन की तरह वैधानिक संरक्षण देना है। केंद्र सरकार की तरफ से लोकसभा में वंदे मातरम बिल पेश किए जाने के बाद विपक्षी दलों ने हंगामा करते हुए बिल का विरोध किया। AIMIM प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इसे लेकर देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का नाम लेकर टिप्पणी की तो सत्ता पक्ष की तरफ से संबित पात्रा ने पलटवार करते हुए गांधी परिवार को कटघरे में खड़ा कर दिया। जनगण मन जब आप पढ़ते हैं तो जनगण मन में क्या दिखता है कि ये देश दिखता है और देश की जनता दिखती है। जब आप वंदे मातरम पढ़ते हैं तो वो तो एक भगवान और देवी के बारे में पूजा की बात है उसमें। अब उन मुजाहिदीन आजादी को क्या बोलेंगे जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी। जनगण मन जो लिखा गया था वो तो जनता के लिए लिखा गया था। और मैं कह रहा हूं कि 1950 में राजेंद्र प्रसाद ने बहुत बड़ी गलती की। बगैर रेजोल्यूशन के उन्होंने कह दिया कि नेशनल सॉन्ग है, जबकि रेजोल्यूशन लेना चाहिए था उनको। यह आश्वासन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का 1950 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दिया हुआ आश्वासन था कि जनगण मन और वंदे मातरम दोनों एक ही रूप से गाए जाएंगे, दोनों को एक ही सम्मान मिलेगा। मगर दुख के साथ कहना पड़ रहा है 76 वर्ष बीत गए। 76 वर्षों में गांधी परिवार की सरकारों ने, अटल जी ने चाहा था मगर गांधी परिवार के सरकारों ने गांधी परिवार को तो ऊपर रखा मगर वंदे मातरम। सरकार का कहना है कि अब वंदे मातरम को भी वही सम्मान मिलेगा जो राष्ट्रगान जन गण मन को प्राप्त है, लेकिन विपक्ष इसे राजनीति मान रहा है। भारत का झंडा नहीं लगाया इन्होंने अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोगों ने, जो इनकी मूल पार्टी है, जो जिसके ये पॉलिटिकल विंग है, उसने कभी भी भारत का झंडा नहीं लगाया, राष्ट्रीय गान को स्वीकार नहीं किया, राष्ट्रीय गीत को स्वीकार। अब वो उसके बहाने अपनी राजनीति करना चाहता है। विरोध करना किसी का भी अधिकार है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन वंदे मातरम का विरोध करना ये देश की अस्मिता के साथ जुड़ा हुआ है। वंदे मातरम केवल गीत नहीं है, अक्षरों का समूह नहीं है। वंदे मातरम भारत के स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है, भारत की राष्ट्रीयता से जुड़ा हुआ। वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण देने वाले बिल के पटाखे फोड़े और मिठाई बांटकर उत्सव मनाया। संतों ने वंदे मातरम को राष्ट्र सम्मान और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बताया। बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। राष्ट्रगीत वंदे मातरम का अपमान करना अब से कानूनी अपराध माना जाएगा, क्योंकि ध्वनि मत से बीते दिन राज्यसभा से भी ये बिल पास होकर कानून बनने के लिए आगे बढ़ चुका है। वंदे मातरम का सम्मान अब उसी तरीके से करना होगा जैसे कि हम राष्ट्रगान जनगण मन का करते हैं।
अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए। वंदे मातरम। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए। लोकसभा ने भी वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण देने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। राज्यसभा के बाद लोकसभा में भी भारी हंगामे के बीच राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पास हो गया। प्रश्न ये है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। अब संसद के दोनों सदनों से वंदे मातरम बिल के पारित होने के बाद इसके कानून बनने का रास्ता साफ हो गया है। इस बिल के तहत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के दौरान कोई किसी भी तरह का व्यवधान डालता है या उसका अपमान करता है तो उसे आपराधिक कृत्य माना जाएगा। दोषी पाए जाने पर अधिकतम 3 साल तक की सजा हो सकती है। इस बिल का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान जन गण मन की तरह वैधानिक संरक्षण देना है। केंद्र सरकार की तरफ से लोकसभा में वंदे मातरम बिल पेश किए जाने के बाद विपक्षी दलों ने हंगामा करते हुए बिल का विरोध किया। AIMIM प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इसे लेकर देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का नाम लेकर टिप्पणी की तो सत्ता पक्ष की तरफ से संबित पात्रा ने पलटवार करते हुए गांधी परिवार को कटघरे में खड़ा कर दिया। जनगण मन जब आप पढ़ते हैं तो जनगण मन में क्या दिखता है कि ये देश दिखता है, देश की जनता दिखती है। जब आप वंदे मातरम पढ़ते हैं तो वो तो एक भगवान और देवी के बारे में पूजा की बात है उसमें। अब उन मुजाहिदीन आजादी को क्या बोलेंगे जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी। जनगण मन जो लिखा गया था वो तो जनता के लिए लिखा गया था। और मैं कह रहा हूं कि 1950 में राजेंद्र प्रसाद ने बहुत बड़ी गलती की। बगैर रेजोल्यूशन के उन्होंने कह दिया कि नेशनल सॉन्ग है, जबकि रेजोल्यूशन लेना चाहिए था उनको। यह आश्वासन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का 1950 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दिया हुआ आश्वासन था कि जनगण मन और वंदे मातरम दोनों एक ही रूप से गाए जाएंगे, दोनों को एक ही सम्मान मिलेगा। मगर दुख के साथ कहना पड़ रहा है 76 वर्ष बीत गए। 76 वर्षों में गांधी परिवार की सरकारों ने, अटल जी ने चाहा था मगर गांधी परिवार के सरकारों ने गांधी परिवार को तो ऊपर रखा मगर वंदे मातरम। सरकार का कहना है कि अब वंदे मातरम को भी वही सम्मान मिलेगा जो राष्ट्रगान जन गण मन को प्राप्त है, लेकिन विपक्ष इसे राजनीति मान रहा है। भारत का झंडा नहीं लहराया इन्होंने, अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोगों ने, जो इनकी मूल पार्टी है, जो जिसके ये पॉलिटिकल विंग है, उसने कभी भी भारत का झंडा नहीं लगाया, राष्ट्रीय गान को स्वीकार नहीं किया, राष्ट्रीय गीत को स्वीकार। अब वो उसके बहाने अपनी राजनीति करना चाहता है। विरोध करना किसी का भी अधिकार है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन वंदे मातरम का विरोध करना ये देश की अस्मिता के साथ जुड़ा हुआ है। वंदे मातरम केवल गीत नहीं है, अक्षरों का समूह नहीं है। वंदे मातरम भारत के स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है, भारत की राष्ट्रीयता से जुड़ा हुआ है। वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण देने वाले बिल के पटाखे फोड़े और मिठाई बांटकर उत्सव मनाया। संतों ने वंदे मातरम को राष्ट्र सम्मान और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बताया। बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया।